जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। बगल में ही एक मतलब जो संस्था हमारा है इसके ठीक बगल में ही एक शादी समारोह है, तो वहां पर जो है साउंड वगैरह बज रहा है। अभी हम जाकर रिक्वेस्ट किए हैं तो थोड़ा सा साउंड को कम कर दिया है, ठीक है। इसकी वजह से आपको कुछ साउंड भी दिख रहा होगा तो उसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक ना। और हो सकता है कि आप लोग का क्लास आज भी नहीं हो पाए, चूँकि आज यहाँ घृत ढाड़ी मटकोड़ है और कल जो है बारात आने वाला है। तो जब आज साउंड बज रहा है तो कल तो निश्चित रूप से ही बजेगा, ठीक ना। तो हो सकता है कि आज और कल डिस्टर्ब हो जाए थोड़ा सा क्लास, लेकिन आपके लिए जो है कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ हम जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। इसलिए आप ये मत समझिएगा, और आप लोग रिवीजन करते रहिएगा जो पहले आपको दिया गया है, ठीक है। आज का जो ये वीडियो आपका होने वाला है ना, यदि आपने 2023 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी तक नहीं किया है, माने अभी तक यदि आप बिल्कुल निश्चिंत है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और खासकर मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, यदि मैथमेटिक्स में आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको ये लग रहा है कि अब क्या होगा, अब जो आने वाला हमारा बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है उसके लिए आप यदि गिनकर देखें तो मुश्किल से जो है 2 महीने वक्त आपके पास बच गया है। यदि एग्जाम आपका फरवरी में होता है तब पूरा दिसंबर पूरा जनवरी, मात्र 2 महीने टाइम आपके पास बचे हैं। अब इस बचे हुए 2 महीने में अब आपको क्या करना चाहिए कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए और आप 100 में से 95 प्लस मार्क्स आसानी से कर पाए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे साल भर पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उनका मार्क्स कितना आता है? 55 नंबर, 60 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, 70 नंबर, ऐसे करके आता है, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट के 1-2 महीने पढ़ते हैं और 90 नंबर, 95 नंबर, 80 नंबर, 85 नंबर ले आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो पढ़ने का तरीका है ना, ये 2 तरीके से लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बस आपको आज बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको बताया जा रहा है यदि आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो यह गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 95 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी नहीं ये चीज है कि 100 में से आप 95 नंबर लाए, बहुत आसान है। लेकिन आपको जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको तैयारी करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब बचे हुए जो 2 महीने आपके पास है, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि हमने कितना ज्ञान अर्जित किया है, हमने कितना मतलब पढ़ा है, हमारा सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, यह सब कुछ नहीं देखना है। आपको अब वही करना है जो आपको बताया जा रहा है, आपको वही करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर होगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका यह कतई मतलब नहीं होता है कि जो बच्चा 1 साल पढ़ा है वो गलत किया है, नहीं। वो बच्चा तो निश्चित रूप से जो है अपने माइंड में बहुत सारी चीजों को संभाल कर रखा है, लेकिन आप यदि 2 महीने में बोर्ड एग्जाम पास करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए यह तरीका आपको बताया जा रहा है। आपको बस केवल और केवल इसको फॉलो करना है। वैसे बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं जो अभी तक तैयारी नहीं किए हैं और जिन्होंने तैयारी तो कर लिया है लेकिन अब उन्हें बेहतर स्कोर करना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके लिए जो है ये वीडियो खासकर आपको दिया जा रहा है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर रेड कलर में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम तक आपको जो है पूरा का पूरा हम साथ देने वाले हैं, ठीक है। और पूरे के पूरे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हम आपका साथ देंगे, ठीक है। बेहतर स्कोर करने में हम आपका साथ देंगे। आइए, आपको क्या लिखा हुआ है कि दिसंबर से पढ़कर 100 में से 95 अंक कैसे प्राप्त करें। बस आपको करना है, सिर्फ इतना पढ़ लो बस, सिर्फ इतना पढ़ लो बस। तो आप कहेंगे सिर्फ कितना पढ़ लें? उससे पहले आपको जो है आपके एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो 3 तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन। ये जो होता है आपका 1 अंक स्तरीय होता है, जिसमें 4 ऑप्शन होता है, जिसमें से एक सही होता है जिसका जवाब देना है आपको। ये आपका 2 अंक स्तरीय होता है, गौर करेंगे इधर, ये 2 अंक स्तरीय होता है, ठीक है, जिसमें आपको जो है 2 अंक का सवाल पूछा जाता है। और यहाँ आपको दिख रहा है कि ये 5 अंक स्तरीय सवाल है, ठीक है, जिसमें आपको जो है एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक दिया जाता है। यदि हम ये आपका जो सिलेबस है यदि नहीं चेंज होता है, यानी पुराने पैटर्न को यदि फॉलो करते हैं, अमूमन 80% चांस है कि पुराना पैटर्न ही होगा,
क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये ऑब्जेक्टिव 100 होगा या 50 होगा, सॉरी 60 होगा। ठीक है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपका जो पैटर्न है वो पुराना ही होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो सेंटअप एग्जाम हुआ है वो पुराने पैटर्न से हुआ है। ठीक है, तो ये मानकर चलेंगे कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव वाला होगा। तो गौर से सुन लीजिएगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव आपको 100 पूछा जाएगा, जिसमें से 50 किन्हीं 50 ऊपर से किन्हीं 50 का सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, यहाँ शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो होगा ये आपसे 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 15 प्रश्नों का जवाब आपको देना है, बाकी 15 को छोड़ना है। ठीक है, ये जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा ये 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। ये तो आपका हो गया एग्जाम का पैटर्न, वो भी पुराना वाला। जब नहीं पैटर्न चेंज होगा तब की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, और 80% चांस है कि पैटर्न चेंज नहीं होगा, पहले वाला पैटर्न ही होगा। ठीक है, या फिर इस पर जैसे ही अपडेट आता है बिहार बोर्ड का, या जैसे ही आपका मॉडल पेपर आ जाता है तो क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम होने वाला है आपका। ठीक है, चलिए देखिए, तो 100 में से जब 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो हमें ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब हम आपको जितना बता रहे हैं सिर्फ आप उसको फॉलो करेंगे, उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी को आप बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, और ऐसा तैयारी कर लीजिएगा कि उस टॉपिक से आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और इसके लिए जो है हम आपको जो है कुछ वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यदि आप सिर्फ उसी वीडियो को देख लेते हैं, सिर्फ यदि उतना तैयार कर लेते हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो है आसानी से तैयार हो जाएगा, और उससे ज्यादा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं से सवाल पूछे जाएंगे, और आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका है ये 100 में से 50 नहीं, आप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 70 करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है। ऊपर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है, और उसी को चेक करेगा वो। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इसके लिए डिफरेंशिएशन। एकदम ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या कह रहे हैं। इसके लिए आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ जाना है आसानी से। उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, जितने भी ऑब्जेक्टिव ट्रिक आपको बताया गया है, शॉर्ट ट्रिक बताए गए हैं, वो टोटल आपको जो है देख लेना है। और उसके साथ साथ आपके जो एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन का, वो पूरा का पूरा आपको देख लेना है। और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं डिफरेंशिएशन से, वो टोटल के टोटल क्वेश्चन को कर जाना है। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और, डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला को याद कर जाना है आपको। ठीक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है यहीं से सवाल पूछेगा, और कितना पूछेगा ये भी आप देख लीजिए। 20 से 22 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहीं से। ध्यान से सुन लीजिएगा, 20 से 22 प्रश्न मैंने रखता है, 20 से 22 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल डिफरेंशिएशन से। दूसरा जो आपका है, साउंड को इग्नोर करेंगे, इंटीग्रेशन गौर करेंगे। इंटीग्रेशन ये बहुत ज्यादा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है और बहुत आसान है। ये आप सोच रहे होंगे कि बहुत भारी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना है, अलग अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट है। नहीं, जब आप हमारे वीडियो को देखेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले वीडियो को, तो विश्वास है कि इसका 2 से 3 वीडियो आप देखिएगा ना, तो आपका पूरा का पूरा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, सबका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करेंगे, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इंटीग्रेशन में भी आपको सेम वही काम करना है। जितने भी इसका फॉर्मूला है, टोटल फॉर्मूला आपको याद कर जाना है, रट जाना है, जैसे कीजिए आपको कर लेना है टोटल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यदि आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लिया तो ठीक इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो टोटल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी में जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कर लेना है। ठीक है, और 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटीग्रेशन से पूछे गए हैं, या उस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको जहां पर मिले, वो टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप यदि पूछेंगे तो इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 20 से 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ लीजिए, यदि 20 ही है तो 20-20 40 हो गया ना भाई, 20-20 40 प्रश्न हो गया ना। यहां से आपको 100 में से 50 गुना बनाना है। रुक जाइए और हम आपको कुछ बताते हैं। और एक एक्सरसाइज आपका है वेक्टर।
बस ये 3 एक्सरसाइज आपको देख लेना है, ठीक है। बस ये 3 एक्सरसाइज देखना है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, और वो भी बिल्कुल आसानी से, ठीक है। बिल्कुल आसानी से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे जाकर। तो आपको जो है इसके लिए वेक्टर देख लेने की जरूरत है बेहतर तरीके से। वेक्टर से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 12 से 13 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जोड़ कर देख लीजिए ना, 20 20 40 40 12 52, यदि 22 22 करके जोड़ेंगे तो 55 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन के आसपास हो जाएगा। तो आपको यही करना है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव के लिए देखना है। यदि आपको लग रहा है थोड़ा सा और हमें पढ़ना चाहिए, तो एक एक्सरसाइज को इसमें थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा, और वो आपका एक्सरसाइज होगा 3D, सॉरी 3D 3D नहीं, हाँ 3D ही मान लीजिए ना, 3D, हाँ 3D, बस 3D हो गया, बात खत्म। वेक्टर 3D ऐसे ये दोनों एक के साथ आपको आएगा, ठीक ना। तो यदि आप वेक्टर का कॉन्सेप्ट के लिए, इससे भी जो है आपको 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव वाला पूरा का पूरा आपका जो है पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर लीजिएगा, जो 2021 में बोर्ड एग्जाम हुआ है या जो 2022 में बोर्ड एग्जाम हुआ है, उसमें आप काउंट करके देख लीजिए कि डिफरेंशिएशन से कितना सवाल पूछा है, इंटीग्रेशन से कितना सवाल पूछा है, और वेक्टर और 3D से कितना सवाल पूछा है। यदि आप इसी 4 को काउंट करेंगे ना, तो आपका 65 प्रश्न के आसपास आएगा, 60 प्रश्न के आसपास आएगा। तो सोच के देखिए ना भाई, काहला ज्यादा हम दिमाग लगाने जाए, फालतू एक्सरसाइज पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपने तैयारी नहीं किया है कुछ भी, तब की बात कर रहे थे, या आपने पूरा का पूरा तैयारी कर लिया है और अब आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है और उसमें बेहतर स्कोर करना है, तो हम आपको कहते हैं कि आप इतना कर लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में जो है 100, यदि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात होती है तो 50 में से 50 का सॉल्यूशन करेंगे आप, ठीक है। चलिए आइए, अब आते हैं शॉर्ट टाइप यानी 2 अंक स्तरीय में। तो 2 अंक स्तरीय में भी यही 3 चीज आपको लागू करेगा। इंटीग्रेशन से सवाल पूछा जाता है, फिर आपका जो है सॉरी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और ध्यान से सुनेंगे यहां पर इसमें एक दो एक्सरसाइज और बढ़ाएंगे हम। वेक्टर से तो सवाल पूछा ही जाता है, एक आप इसमें बढ़ा दीजिएगा इनवर्स, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें आप बढ़ा दीजिएगा, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बस आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें बढ़ा देना है। तो 2 अंक स्तरीय सवाल आपका यहां से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा आसानी से। 15 क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो आप 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहे तो थोड़ा सा मैट्रिक्स भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैट्रिक्स भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आ जाइए इधर, यदि हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपका जो है 8 पूछा जाता है, जिसमें से 4 को बनाना है, तो सिर्फ 4 को पर ध्यान रखिएगा, 8 को पर नहीं। एक तो आपका ग्राफ पक्का है कि आपसे पूछेगा ही पूछेगा, 5 अंक का एक ग्राफ पूछेगा। दूसरा ध्यान से सुनिए, दूसरा क्या पूछेगा, इंटीग्रेशन के निश्चित समाकलन, ध्यान से सुन लीजिए, निश्चित समाकलन के सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, निश्चित समाकलन से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। निश्चित समाकलन से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे जरूर पूछेगा। तो देख लीजिएगा, एगो ग्राफ हो गया, एगो निश्चित समाकलन वाला हो गया, 2 हो गया, 2 को ना बच गया। 2 में से आपका एक प्रश्न जो होता है, यहां ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न आपका जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ध्यान से सुन लीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें जो है 3 गो करके 3 गो या 4 गो, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 3/4, ये 4 गो वाला आता है। या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में जो 4 गो वाला होता है या 3 गो वाला होता है, उससे जो है एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। 3 गो आपका कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन आपका जो है, ध्यान से सुन लीजिए, डिफरेंशिएशन से तो पक्का पूछा ही जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 4 प्रश्न आपका हो गया, ज्यादा कहां कुछ करने की जरूरत है, बस इतना कर लीजिए ना। देखिए ना आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आप कितना बेहतरीन तरीके से स्कोर कर सकते हैं। बचे हुए ये 60 दिनों में आपको ज्यादा भागदौड़ नहीं करना है। इसके अलावा यदि आपके पास टाइम बच रहा है तो हम आपको कहते हैं कि कुछ और पढ़ने की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो आपका है सबसे मेन है, और इन चीजों को यदि आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में से 95 कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप 100 में से 95 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और यदि बेहतर लगा है तो सभी बच्चों तक शेयर करेंगे, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देंगे और उन तक पहुंचा देंगे, ताकि वो भी जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। धन्यवाद।